इस धरती पर अनेक तरह के जानवर हैं। कुछ अपने आकार में बहुत बड़े हैं और कुछ अपने आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन हर एक जानवर की एक जीवन रेखा है जिससे पता चलता है कि ये जानवर इतने साल तक जी सकता है या इतने साल तक जिएगा। आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जिसका विषम से विषम परिस्थिति में मरना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, इस जानवर का नाम है टार्डिग्रेड्स, जिसे हम वाटर बियर भी कहते हैं। ये है वो जानवर। इस जानवर का आकार लगभग एक भालू के जैसा है, इसीलिए इसे वाटर बियर भी कहते हैं। ये कोई इंसेक्ट, कीड़े, बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। इसे एक्चुअली माइक्रो एनिमल की श्रेणी में रखा गया है। ये वाटर बियर आपको पानी वाली जगहों पर ही दिखाई देंगे, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इन्हें देख नहीं सकते। इनकी लंबाई लगभग 0.5 मिलीमीटर होती है और इनके छोटे छोटे पैर होते हैं। हालांकि ये धरती पर भी बहुत ही एक्सट्रीम वेदर में कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपको पानी के आसपास ही पाए जाएंगे। सी लेवल का जो प्रेशर होता है ये लगभग 74,000 टाइम्स प्रेशर वो झेल सकते हैं। लगभग ये सभी जगह पाए जाते हैं। हिमालय से लेकर वॉल्केनो तक लगभग सभी जगह बहुत ही आराम से रह सकते हैं। 2017 में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। उसमें मेंशन किया था कि अगर धरती पर प्रलय आता है या कोई एस्टेरॉयड आकर टकराता है और धरती पर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, तो उस समय कौन से जानवर या कौन से जीव जीवित रह सकते हैं। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कहते हुए कि ये जानवर का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि ये जानवर डायनासोर के समय से धरती पर है और इसने बहुत सारे युग देखे हैं। आइस एज देखा है, डायनासोर एज देखा है और आज तक ये जीवित हैं। ये जानवर इतना टफ है कि ये गामा रेडिएशन को भी सहन कर सकता है। मतलब ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आप गामा रेडिएशन के थ्रू लेकर जाते हैं तो बहुत हद तक उसका डीएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा और लगभग मरने की कगार पर आ जाएगा। ये इतने टफ हैं कि ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। जिस तरह हमारी धरती का एक एटमॉस्फेयर है, एक मैग्नेटोस्फीयर है जो इस पृथ्वी को बचा के रखता है, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं है। सो ये वाटर बियर इतने टफ हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी ये मून पर रह सकते हैं। और इसके अलावा ये लगभग 10 से ज़्यादा साल बिना खाए पिए आराम से जीवित रह सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इन वाटर बियर को डिहाइड्रेट कर रखा गया और काफ़ी सालों बाद जब इन्हें फिर से हाइड्रेट किया गया तो ये फिर से जीवित हो उठे। इजराइल ने अपना एक मून लैंडर, जिसे बेरेशिट कहा जाता है, उसे उन्होंने चांद पर भेजा था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल हो गया और वो डिस्ट्रॉय हो गया और बस वो पूरा मिशन फेल हो गया क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मिशन के अंदर उन्होंने टार्डिग्रेड का यानी कि वाटर बियर का एक कंटेनर भी भेजा था और वो ऑलरेडी मून पर गिर चुका है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या टार्डिग्रेड यानी कि वाटर बियर मून पर भी अपना कब्जा कर लेंगे? क्या वो मून पर भी पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाएंगे? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो डिहाइड्रेटेड थे और अगर वो फिर से हाइड्रेटेड हो गए तो वो जीवित हो सकते हैं, नहीं तो वो बस सिर्फ सोए रहेंगे और अपने आप को हाइबरनेटिंग स्टेज में रख लेंगे। ये जीव -272 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से 1 डिग्री ज़्यादा है। एब्सोल्यूट ज़ीरो हमारे ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर तो एटम्स भी रुकने लग जाते हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों का टार्डिग्रेड पर कोई असर नहीं होता। इन टार्डिग्रेड को स्पेस पर भी ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया गया है और जब इन्हें स्पेस से दोबारा धरती पर लाया गया तो इन्हें जीवित पाया गया, यानी कि स्पेस जैसे एटमॉस्फेयर में भी ये जीवित रह सकते हैं। तो ऐसे ही इस जानवर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ और भी डिटेल्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द बिग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।